Okay, in my previous class, I talked about differential equation and classification of differential equation, and also about degree of differential equation and order of differential equation. So in this class, I am going to solve some comprehensive exercise, and exercise number is 1 from Krishna publication, from Krishna. Okay, so first question is to find the differential equation, find differential equation of the family of curve and it is given by y is equal to a e to the power 2x plus b e to the power minus 2x. ये फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है और उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने हैं where a and b are the constant. So to find the differential equation we have to differentiate with respect to x. So differentiate this equation number 1 with respect to x. So this is dy by dx is equal to 2a e to the power 2x minus 2b e to the power minus 2x. Okay, this minus appears here. Once again, differentiate this equation with respect to x. So this is d2y by dx square is equal to, this is 2 to the 4, 4a e to the power 2x plus, this is minus minus plus 4 d e to the power minus 2x. So this is again 4 is taken as common, so this is a e to the power 2x plus b e to the power minus 2x. From equation 1 we see that this is equal to y. So this may be written as d2y by dx square is equal to 4y. This is the required differential equation. So there are many questions like this, and so easy you can do it. So I'm going on second exercise, comprehensive exercise 2. So first is the differential equation of first order and first degree. ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना ऑर्डर है या कितनी डिग्री है. इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उनकी ऑर्डर और डिग्री 1 होगी. तो वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म्स कैसे होते हैं? तो वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म होते हैं m plus n dy by dx is equal to 0. ऐसे फॉर्म्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वो वन ऑर्डर के होंगे और उनकी डिग्री भी 1 होगी. और ये जो m और n है, m and n are the function of x and y or any constant. इस टर्म में m और n जो अपीयर्स हो रहे हैं वो फंक्शन होंगे x और y के या फिर कोई कांस्टेंट होगा. इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज m dx plus n dy is equal to 0. This is the differential equation of first order and first degree. Now solution of differential equation. तो इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जाएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन लिखना होगा. तो इसको पहले समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन का क्या मीनिंग. तो जैसे यहाँ पे कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और उसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किया है. अब इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और इससे आपको
ये सॉल्यूशन बनाने होंगे। मीन्स ये जो क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस करना होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन करके हमने किया हुआ है, तो अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करना होगा तो सिंपली इंटीग्रेशन करा जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए कुछ मेथड्स होंगे, क्योंकि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के होंगे एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, सबका मेथड अलग अलग होगा। उसके बाद देखेंगे किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होता है, तो वो वन बाय वन देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। If the equation is in the form of f1x dx is equal to f2y dy, if the equation is in this form, then we say variable is separated. वेरिएबल इज सेपरेटेड, इसका क्या मीनिंग कि इसमें जो dx है, ये जो इक्वेशन है इसमें dx के साथ सभी x के फंक्शन होंगे और वो इक्वेशन की एक साइड में होंगे, फिर dy के साथ y का पूरा फंक्शन होगा और वो इक्वेशन के दूसरे साइड में होगा। अगर आप ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं तो इसको बोला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, और इसका जो सॉल्यूशन होगा इसी मेथड से करेंगे। अब इसमें क्लियरली बोल सकते हैं f1x इज द function of x and f2y is the function of y, function of y। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट डिग्री का होगा, अगर उसको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर ले रहे हैं। फिर से सुनिए, वेरिएबल सेपरेशन का मीनिंग ये कि dx के साथ इक्वेशन की एक साइड में dx के साथ जो टर्म्स होंगे, जो x के फंक्शन होंगे उसको एक साइड रखा जाएगा, और dy के साथ जो भी y वाले टर्म्स होंगे इक्वेशन में उसको एक साइड किया जाएगा। अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो बोला जाएगा वेरिएबल इज सेपरेटेड। इसके बाद इसके दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज f1x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f2y dy, और यहाँ पे कोई एक इंटीग्रेशन के बाद किसी एक साइड में एक कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे लेकिन कांस्टेंट किसी एक साइड में ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी होगा, आर्बिट्रेरी। इसका मीनिंग ये कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में जैसा सॉल्यूशन आएगा, सपोज इसका सॉल्यूशन लॉग के फॉर्म में आता है तो इस c को हम log c लिख लेंगे। अगर ये इंटीग्रेशन के बाद tan के फॉर्म में आता है तो इसको भी हम tan c लिखेंगे। वो अपने अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे जैसा सॉल्यूशन आएगा। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज 2। ओके, तो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होंगे। वेरिएबल सेपरेबल एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, and it is given by 1 plus x dx plus 1 minus y x dy is equal to 0। इसके सॉल्यूशन को देखिए, तो सबसे पहले हम x वाले टर्म को और dx को एक साथ रखेंगे और y वाले टर्म्स को और dy को इक्वेशन के दूसरे साइड रखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 plus x dx is equal to y minus y 1 x dy। ओके, अगेन 1 plus x dx अपॉन x, ये x इधर आएगा तो अपॉन लिख लिया हमने, दिस इज y minus 1 अपॉन y minus 1 dy। तो इसमें आप देखेंगे इक्वेशन के एक तरफ dx है और सभी टर्म्स जो x से कंटेंट्स है वो इसके साथ है, और इधर dy है और y के जो टर्म्स हैं इनके साथ है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो, वेरिएबल इज सेपरेटेड, वेरिएबल इज
सेपरेटेड। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो बस इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब लिख लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग both sides. So this is 1 plus x upon x dx is equal to y minus 1 dy. ओके, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 by x dx plus x upon x is 1. This is dx is equal to y dy minus dy. Okay, integration of 1 by x is log x plus this is x is equal to y dy means y square by 2 minus y and any constant c. This is the solution of differential equation. तो फिर से इसके प्रोसेस को एक बार समझिए। जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। टी एक्स के साथ सभी x वाले टर्म्स इक्वेशन के एक साइड होंगे, dy के साथ y से जो टर्म्स कंटेंट्स है वो एक साइड रहेंगे और उसके बाद उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और इसमें अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना हो तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 और so easy. So question number 4. Question number 4. This is dy by dx. dy by dx is equal to xy is equal to xy plus x plus y plus 1. ओके, तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। तो x वाले टर्म्स को एक जगह लिखते हैं, y वाले टर्म्स को एक जगह लिखते हैं। और अगर सेपरेट हो जाता है तो इस मेथड से होगा, अदरवाइज दूसरे मेथड से करेंगे। दिस इज dy by dx is equal to x common, so this is y plus 1 and plus this is y plus 1. y plus 1 is common, so this is y plus 1 and this is x and here is 1, x plus 1. Okay, then dy by dx. तो dy के साथ y वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और फिर इधर x वाले टर्म्स है तो dy को इधर लाएंगे तो वेरिएबल सेपरेटेड हो जाएंगे। दिस इज dy by y plus 1 is equal to x plus 1 dx. तो इसमें अब क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल्स सेपरेटेड हो गए हैं, मीन्स वेरिएबल इज सेपरेटेड। सो नेक्स्ट on integrating both side, so this is dy by y plus 1 is equal to x plus 1 dx. Okay, dy by y plus 1, differentiation of this is 1, so this is here is the 1, so this is log y plus 1 is equal to, this is x, so this is x square by 2 plus x plus any constant c. So now we can write y plus 1 is equal to e to the power x square by 2 plus x plus c. This is the solution of required solution of differential equation. Okay, now question number 6. Okay, this is 4 and now 6. Question number 6 is y minus x dy by dx is equal to a y square plus dy by dx. ये important question है, इस एग्जाम्स में कुछ आए हुए हैं। is in पूर्वांचल 2006 अवध यूनिवर्सिटी
2010, and in Gorakhpur in 8 and 11. So this is important question. So we have to solve this differential equation. तो इसको सबसे पहले इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो सभी को एक साइड में लिख लेते हैं. y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. उसके बाद जिस टर्म में dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं. दिस इज dy बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए, और फिर बच गए y माइनस ए वाई स्क्वायर, y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये y वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या फिर माइनस एक्स माइनस ए, तो इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं y, दिस इज y 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स प्लस ए, दिस इज एक्स प्लस माइनस दिस इज प्लस. ओके, ये y वाले टर्म्स हैं और इधर dy है, और ये x वाले टर्म्स है, यहाँ dx है. तो इसको और अच्छे से लिखते हैं. dx को इधर करिए, dx और ये मल्टीप्लाई है तो dx अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू dy अपॉन y 1 माइनस ए वाई. ओके, अब क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं. सो इंटीग्रेटिंग both side, this is dx by x plus a is equal to dy by y 1 minus ay. Okay. तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा. इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसको यहाँ करते हैं. By partial fraction, this is 1 upon y 1 minus ay. और पार्शियल फ्रैक्शन में आप पढ़े हुए हैं, इसको लिखते हैं a अपॉन y प्लस b अपॉन 1 माइनस ay. ओके, सॉल्व करते हैं इसको. दिस इज y 1 माइनस ay, और ये हो जाएगा a 1 माइनस ay प्लस बी वाई, और इधर हो गया 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई. ओके, ये कैंसल हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए वाई प्लस बी वाई. इसको और करेक्ट लिखते हैं, ए माइनस वाई कॉमन, दिस इज बी माइनस ए. ओके, इसके बाद इधर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 0 इंटू वाई, और y के कोफिशिएंट से कंपेयर करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इधर y के कोफिशिएंट्स दिख रहा है माइनस b माइनस ए वाई, दिस इज माइनस b माइनस ए इज इक्वल टू 0, और कांस्टेंट टर्म के साथ इधर है 1, सो दिस इज a इज इक्वल टू 1. तो एक कैलकुलेशन हो गया, a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू a. इसका मीनिंग ये कि ये पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन y 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू a is 1, so this is 1 upon y, and b is equal to a, so this is a upon 1 minus ay. ओके, इसके बाद अब इस इंटीग्रेशन को करते हैं, तो 1 upon y 1 minus ay को ऐसे लिख लेते हैं, तो दिस इज dx upon x plus a यानी कांस्टेंट c
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन a/1 माइनस ay dy। ओके, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे 1 है और x प्लस a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस a इज इक्वल टू 1/y इज द log y, दिस इज प्लस 1 माइनस ay का डिफरेंशिएशन होगा माइनस a, और यहाँ पे है a तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ पे एक और बाहर माइनस लिख लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस ay, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ओके, कांस्टेंट ऑलरेडी हमने बोला कि जब भी जैसे भी सॉल्यूशंस आएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को वैसे ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे c नहीं log c लिखते हैं, दिस इज log c, सो दिस इज प्लस log c। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज log x प्लस a, दिस इज log 1 माइनस ay, सो दिस इज log x plus a, this is plus, so this is x plus a 1 minus ay is equal to log yc, so x plus a 1 minus ay is equal to yc, this is the required solution of the differential equation। okay, इसके बाद next this is the question number 6, now question number 8, question number 8, this is the question number 8 is sec square x tan y, sec square x tan y dx plus sec square y tan x, sec square y tan x dy is equal to 0। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, तो दिस इज sec square x tan y dx is equal to minus sec square y tan x dy। अब इसमें दिख रहा है कि वेरिएबल्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो इधर dx वाले टर्म्स है, तो dx है तो इधर x वाले टर्म्स लिखते हैं, यह है sec स्क्वायर x dx और इधर है tan x, सो दिस इज अपॉन tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर y dy अपॉन दिस इज tan y। अब क्लियरली बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो लिख लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, दिस इज sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy प्लस एनी कांस्टेंट log c because the answer is in log sec square x upon tan x, differentiation of tan x is sec square x, so this is log tan x, okay, this is minus here, minus log tan x is equal to log, this is similar to this, so this is log tan y minus plus log c, so this is log tan x, this is plus log tan y is equal to log c, and this is log tan x tan y is equal to log c। दोनों तरफ से log को आप हटा सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने tan x tan y is equal to c। Okay, this is question number 8, the required solution। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये
आगरा 2006 में आया हुआ है और मेरठ 2009 में आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is dy by dx is equal to e to the power x minus y plus x square e to the power minus y. Okay, this question appear in Agra 2005, Awadh 2007, Meerut 2009, Purvanchal University 2010-11 and Rohilkhand 2010। इतने बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इसके वेरिएबल्स को हमें सेपरेट करना होगा। तो इसके लिए dy by dx is equal to this may be written as e to the power x into e to the power minus y plus x square plus e to the power minus y. Okay, this is dy by dx is equal to e to the power minus y is common, so e to the power minus y, e to the power x plus